नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड सेकंड सेमेस्टर एग्जाम 2023-24 जो 8 मई 2024 से एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 203, ठीक है, उसके लिए पेपर 203 अर्थात शिक्षा में कला एवं सौंदर्य शास्त्र या आर्ट एंड एस्थेटिक्स इन एजुकेशन का यूनिट फर्स्ट कला का वैचारिक परिप्रेक्ष्य का प्रैक्टिस सेट 1 हल करेंगे। ठीक है, कौन सा पेपर है? 203। ठीक, शिक्षा में कला एवं सौंदर्य शास्त्र आर्ट एंड एस्थेटिक्स इन एजुकेशन, इसका यूनिट फर्स्ट कला का वैचारिक परिप्रेक्ष्य, इसके 100 प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह पेपर 40 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 0.615 अंक का होगा। समय 2 घंटे 120 मिनट का होगा। आप लोगों का पेपर सुबह 8:30 से 10:30 तक रहेगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 16 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 203 अर्थात शिक्षा में कला एवं सौंदर्य शास्त्र आर्ट एंड एस्थेटिक्स इन एजुकेशन, इसका यूनिट फर्स्ट कला का वैचारिक परिप्रेक्ष्य कंसेप्चुअल परस्पेक्टिव ऑफ आर्ट। आप लोग ध्यान रखना, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ लिंक आप प्लेलिस्ट BD 203 दिया गया है। 203 मतलब बीएड सेकंड सेमेस्टर राजा महेंद्र प्रताप सिंह। 107 मतलब आगरा यूनिवर्सिटी में BD 107 का है। ठीक है, शिक्षा में कला एवं सौंदर्य शास्त्र, जो बीएड फर्स्ट ईयर है आगरा यूनिवर्सिटी का, उसका पेपर 107, चाहे री एग्जाम या वार्षिक एग्जाम दे रहे हैं, आपके लिए दोनों महत्वपूर्ण हैं। आइए देखते हैं प्रश्नों को, लेकिन उससे पहले प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। जो बच्चे पिछली बार एग्जाम दिए होंगे, आप उनसे पूछ लीजिए, 4th सेमेस्टर देने जा रहे हैं, कि मैक्सिमम प्रश्न आपके इससे लगभग सेम टू सेम आपको देखने को मिले थे। तो इसीलिए आप लोग जुड़े रहिए और विश्वास रखिए, आप लोगों के बहुत अच्छे अंक प्राप्त होंगे। बाकी आप फर्स्ट सेमेस्टर में देख ही चुके हैं, फर्स्ट पेपर में 60 प्लस, सेकंड पेपर में 70 लगभग प्रश्न सेम टू सेम मिल चुके हैं। तो आप लोग टेस्ट कीजिए और कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ सारे प्रश्नों को अच्छे से रट डालिए, निश्चित रूप से एग्जाम में आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। कॉलेज के ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं, चाहे आगरा यूनिवर्सिटी या महेंद्र प्रताप सिंह से, आप उन्हें शेयर कीजिए, निवेदन है। बाकी आप लोगों को लेसन प्लान वगैरह बनाना है, जो भी चीज़ें हैं, या फिर आपके फ्रेंड में किसी परिचित के, तो यूट्यूब अपने जाकर चैनल पर देख लीजिए, कुछ करना नहीं है, सेम टू सेम उतार देना है। ठीक है, अपलोड है वीडियो। तो पहला प्रश्न है, कला का शाब्दिक अर्थ है ए सुंदर, बी कोमल, सी मधुर, डी उपयुक्त सभी। तो कला का शाब्दिक अर्थ है, सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। कला का संस्कृत में मूल शब्द है एक कल, बी केवल, सी कलाकार, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए कल। थोड़ा सा तेजी से हम लोग हल करेंगे कि थोड़ा समय कम है, 100 प्रश्न लगभग है। अगला प्रश्न है, सौंदर्य शास्त्र के संकेतक हैं ए दक्षता, बी शैली, सी कल्पना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सौंदर्य शास्त्र के घटक हैं ए प्रदर्शन कला, बी दृश्य कला, सी प्लास्टिक कला, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सौंदर्य शास्त्र के गुण हैं ए क्रिया, बी अनुभूत, सी प्रज्ञ सोच, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सौंदर्य शास्त्र आलोचनात्मक चिंतन है ये कला का, भी संस्कृत का, सी प्रकृति का, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कला है एक कौशल, बी शिल्प, सी ज्ञान, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, डॉट डॉट के अनुसार कला सत्य का प्रतिमान है, तो किसके अनुसार? सही जवाब हो जाएगा ए प्लेटो के अनुसार कला सत्य का प्रतिमान है। अगला प्रश्न है, कला अनुभव के अंतर्गत परिचय कराया जाता है ये संगीत से, भी नृत्य से, चित्रकला से, डी उपयुक्त सभी से। तो कला
अनुभव के अंतर्गत किसका परिचय कराया जाता है? सही जवाब हो जाएगा डी, सभी। संगीत, नृत्य और चित्रकला तीनों क्या है? कला है। संगीत भी एक कला है, नृत्य भी एक कला है, चित्रकला भी एक कला है। अगला प्रश्न है, कला अनुभव का चरण है। ये पूर्व ज्ञान बी, प्रस्तुतिकरण सी, बच्चों की प्रतिभागिता डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कला का संबंध है ए सृजनत्ता से बी, अभिव्यक्ति से सी, ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों। कला का संबंध सृजनत्ता मतलब क्रिएटिविटी, अभिव्यक्ति दोनों से। अगला प्रश्न है, विद्यालयों में कला शिक्षा की उपयोगिता है। ये स्वतंत्र विषय के रूप में बी, अन्य विषयों को सीखने के माध्यम के रूप में सी, जीवन कौशल विकसित करने में डी, उपयुक्त सभी में। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी में। अगला प्रश्न है, कला समेकित शिक्षा से बालकों में विकास होता है। एक कल्पनाशीलता का बी, संवेदनशीलता का सी, दक्षताओं का डी, उपयुक्त सभी का। सही जवाब हो जाएगा 3 का ध्यान रखना आप लोग, 13 का डी, सभी। अगला प्रश्न है, कला समेकित शिक्षा के उदाहरण उद्देश्य हैं। एक कला अनुभव के माध्यम से सीखना बी, मानव व्यवहार को समझना सी, ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रारंभिक रंग नहीं है? एक काला, बी नीला, सी पीला, डी लाल। कौन सा नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ए, काला जो रंग है ये प्रारंभिक रंग नहीं है। लाल, पीला और नीला प्रारंभिक रंग है। ये तीनों अन्य रंगों का आधार है। आधार मतलब अन्य रंग जो बनाए जाते हैं लाल, पीला और नीला से ही बनाए जाते हैं। इन्हें प्राथमिक और द्वितीयक रंगों को बराबर मात्रा में मिलाकर बनाया जाता है। उदाहरण के लिए नीला प्राथमिक और हरा द्वितीयक को मिलाकर नीला अर्थात नीला हरा तृतीय रंग बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, जिगजैग एक उदाहरण है। एक त्रिभुजाकार आकृति का बी, चतुर्भुजाकार आकृति का सी, रेखीय आकृति का डी में से कोई नहीं। तो जिगजैग किसका उदाहरण है? आप लोग जिगजैग समझ पा रहे हो तो जब ऐसे चलते रहते हैं तो इसे जिगजैग बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से तो जब कभी हाइट हो जाती है, ठीक है, तो इसे जिगजैग बोलते हैं। तो किसका उदाहरण है? एक रेखीय आकृति का। ठीक है, सी इसका सही जवाब है। जिगजैग एक उदाहरण है तो रेखीय आकृति का। कला का तत्व है ए रूप, बी रेखा, सी रंग, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? ए अवनींद्र टैगोर, बी महात्मा गांधी, सी औरंगजेब, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 18 का ए, अवनींद्र टैगोर। अगला प्रश्न है, दृश्य कला का प्रकार है ए चित्रकला, बी मूर्तिकला, सी वस्तुकला, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रदर्शनकारी कला है एक काव्य कला, भी संगीत, सी भी दोनों, डी में से कोई नहीं। प्रदर्शनकारी मतलब जो प्रदर्शन के रूप में दिखाया जाए। सही जवाब हो जाएगा सी, ए भी दोनों। संगीत भी आपको पता है, दिखता है, लोग प्रयोजन करते हैं, गाते हैं। काव्य कला ये भी। अगला प्रश्न है, कला शिक्षा का उद्देश्य है ए सृजनात्मकता का विकास, भी जीवन के लिए तैयार करना, सी समझात्मक चिंतन का विकास, डी उपयुक्त सभी। कला शिक्षा के उद्देश्य है। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारतीय कला का पहलू है ए आकृतियां, बी मुद्राएं, सी अलंकारिता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 22 का ध्यान रखना, डी उपयुक्त सभी। कला है ए एक ज्ञान, बी एक कौशल, सी एक शिल्प, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 23 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कला के द्वारा छात्रों में विकास होता है एक गत्यात्मक कौशल, भी भाषा विकास, से शैक्षिक निष्पादन में वृद्धि, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 24 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कला में मानव स्वयं अपनी अभिव्यक्ति करता है और वस्तु की नहीं। अभिव्यक्ति वस्तु का स्थान तो विज्ञान तथा दर्शन के ग्रंथों में निहित होता है, या कथन है। सही जवाब हो जाएगा 25 का बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। इस पॉइंट को ध्यान रखना, कला में मानव स्वयं अपनी अभिव्यक्ति करता है। यहाँ से इससे सेम यही पॉइंट उठा के प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। अगला प्रश्न है, सौंदर्य तत्व विचारकों ने कितने प्रकार माने हैं? सौंदर्य तत्व के विचारकों ने कितने प्रकार माने हैं? तो सही जवाब हो जाएगा ए, 4। इन
घोषाल ने सौंदर्य शास्त्र तत्वों का विभाजन ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, कलात्मक, दार्शनिक एवं काव्यात्मक इन 4 भागों में किया है। अगला प्रश्न है, शिक्षा के लिए कला है ये आवश्यक भी महत्वपूर्ण सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों, आवश्यक और महत्वपूर्ण दोनों। अगला प्रश्न है, साहित्य संगीत कला विहीन, पहला लाइन। दूसरा, साक्षात पशु पृच्छ विषाणहीन, किसने लिखा? साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पृच्छ विहीन, विषाणहीन, तो किसने लिखा? सही जवाब हो जाएगा 28 का ए, भर्तृहरि ने। उन्होंने कहा साहित्य संगीत कला विहीन, जो साहित्य और संगीत कला विहीन व्यक्ति जो है साक्षात पशु पृच्छ विहीन, तो साक्षात बिना पूंछ वाला पशु है। अगला प्रश्न है, कला और शिक्षा है, कला और शिक्षा है, सही जवाब हो जाएगा 29 का बी, घनिष्ठ संबंध है, कला और शिक्षा में घनिष्ठ संबंध है। अगला प्रश्न है, सौंदर्य शास्त्र को कला का दर्शन किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा बी, हेगल ने। अगला प्रश्न है, रस और आनंद की धारणा में समन्वय है या कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा ए, मम्मट का। अगला प्रश्न है, उदार कला में किन कौशलों को सीखा जाता है? ये मौखिक एवं लिखित संप्रेषण कौशल बी, समस्या समाधान कौशल सी, समय प्रबंधन कौशल डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कला अनुकरणीय है या कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा सी, अरस्तु का। अगला प्रश्न है, अरस्तु ने काव्य और कला को प्रकृति का अनुकरणीय माना है, अतः कला अनुकरण होते हुए भी नवीन सृजन होते हैं। अगला प्रश्न है, अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति ही कला है या कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा 34 का सी, मैथिली शरण गुप्त का। अगला प्रश्न है, कलाकार जिन आकृतियों की रचना करता है वह उसके आंतरिक भावों पर आधारित होती है, क्या कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 35 का ए, लियोनार्डो दा विंची का। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, बहुत फेमस कलाकार हैं। अगला प्रश्न है, संसार भर की जितनी कलाकृतियां हैं सब कल्पना की उपज हैं, या कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा ए, बुद्ध घोष का। आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। एक शब्द बार बार कह रहा हूं कि आप लोग जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से विश्वास करिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ होगा। बाकी फर्स्ट सेमेस्टर में आप देख चुके हैं, फर्स्ट पेपर में 60+, सेकंड पेपर में 70, थर्ड पेपर में इसी तरह से सारे प्रश्नों में आप देखेंगे सारे पेपर में बहुत अच्छे प्रश्न अपने को सेम टू सेम देखने को मिला था। तो आप लोग टेस्ट कीजिए, सारे प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। वीडियो जितनी भी हैं अगर आप बार बार देखेंगे निश्चित रूप से आपको प्रश्न याद हो जाएगा। ठीक है, तो आप कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, ब्लूटूथ या फिर ईयरफोन से आप लगा के सुनते रहें। समय बहुत कम है, आपको लगता है समय ज़्यादा, तो ऐसा नहीं, समय बहुत कम है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग बार बार पढ़ते रहें। मानव की संपूर्णता का प्रकटीकरण ही शिक्षा है, या कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा बी, विवेकानंद जी का। अगला प्रश्न है, कला में मनुष्य अपनी व्यक्ति करता है या कथन किसका है? ये जयशंकर, बी फर्ड, सी रविन्द्रनाथ टैगोर, डी इनमें से कोई नहीं। तो कला में मनुष्य अपनी व्यक्ति करता है, कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा सी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कला प्रभावों की व्यक्ति है किस महान दार्शनिक ने कहा? सही जवाब हो जाएगा 39 का ए, क्रोचे ने। अगला प्रश्न है, कला में मनुष्य अपनी भावनाओं की व्यक्ति करता है या विचार किसने प्रस्तुत किया? सही जवाब हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। 38 में अगर देखेंगे तो मिल भी जाएगा, कला में मनुष्य अपनी भावनाओं की व्यक्ति करता है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। ठीक है, 40 का सही जवाब हो जाएगा डी, टैगोर श्रृंखला निकला हुआ है। कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया है, तो सही जवाब हो जाएगा 41 का ऋग्वेद में। ठीक है, कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ या वैदिक संस्कृत भजनों का एक प्राचीन संग्रह है। अगला प्रश्न है, कला किस भाषा का शब्द है? ये अंग्रेजी, बी संस्कृत, सी फारसी, डी हिंदी। सही जवाब हो जाएगा 42 का बी, संस्कृत का शब्द है। ठीक है, कला जो है संस्कृत का शब्द है, महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखना। कला शब्द मूलतः संस्कृत भाषा का शब्द है। कला शब्द का वर्णन प्राचीन वैदिक साहित्य में मिलता है। इस शब्द सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में मिलता है। अगला प्रश्न है, कला सहजानुभूत किस महान दार्शनिक ने कहा?
सही जवाब हो जाएगा सी, क्रोचे ने। अगला प्रश्न है, शिक्षा में कला सहायक है, ये गणित शिक्षण में भी रचनात्मक सोच विकसित करने में, सी मौखिक कौशल के विकास में, डी उपयुक्त सभी। शिक्षा में कला सहायक है, सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी में। अगला प्रश्न है, कला शब्द का प्रयोग किस हेतु किया जाता है, सही जवाब हो जाएगा 45 का डी, ललित कला। अगला प्रश्न है, ललित कला के दायरे में कितनी कलाएं आती हैं, सही जवाब हो जाएगा 46 का बी, 5। ललित कलाएं 5 प्रकार की होती हैं, वस्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत कला, काव्य कला। उपयोगी कला किससे संबंधित है, सही जवाब हो जाएगा डी, आभूषण से। इनमें से कौन सी कला रूपप्रद कला नहीं है, सही जवाब हो जाएगा 48 का सी, संगीत कला। अगला प्रश्न है, भारतीय कला के कितने रूप प्रचलित हैं, सही जवाब हो जाएगा डी, 4। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला के प्रमुख उद्देश्य कितने हैं, सही जवाब हो जाएगा डी, 4। अगला प्रश्न है, कला विलास नामक पुस्तक के रचयिता कौन है, सही जवाब हो जाएगा डी, क्षेमेंद्र, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, किस दर्शन में सत्यम शिवम सुंदरम की कल्पना की गई है, सही जवाब हो जाएगा 52 का डी, भारतीय दर्शन में। ये आदर्शवादी हैं, एमएड और बीएड दोनों में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, कला का उद्गम किस मानवीय भावना का परिचायक माना जाता है, सही जवाब हो जाएगा सी, आनंद का। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना आप लोग, एक अभिकथन और तर्क है, इसके बाद इसका उत्तर है। तो अभिकथन है, भारतीय कला समग्र रूप से अव्यंजनवादी है, मतलब, और तर्क क्या है, कला प्रारूप में प्राण अथवा जीवन शक्ति अभिव्यक्ति में अंतर्निहित है। तो क्या जो आपका कथन है, क्या जो तर्क है वो उसका वर्णन कर रहा है, तो आपको बताना है ए सही आर गलत, बी केवल ए सही परंतु आर गलत है, सी ए आर दोनों सही मतलब कथन और तर्क दोनों सही है, डी आर सही है ए गलत है। सही जवाब हो जाएगा 54 का सी, ए आर दोनों सही है। ठीक है, अर्थात भारतीय कला समग्र रूप से अभिव्यंजनवादी है, कला प्रारूप में प्राण अथवा जीवन शक्ति अभिव्यक्ति में अंतर्निहित है। अगला प्रश्न है, कला के विकास में विज्ञान नियंत्रणकारी कारण बन गया है, क्योंकि कला ने अद्भुत खोजों और तेजक अन्वेषणों को संभव बना दिया है। सही जवाब हो जाएगा 55 का, ये दोनों सही है। अगला प्रश्न है, क्रोचे के सिद्धांत अंतर्बोध किए व्यक्ति है ने कलाकारों को अधिक स्वतंत्र रूप प्रदान किया। क्रोचे ने सृजनात्मकता के परंपरागत एवं आदर्श सिद्धांत से कला की अवधारणा को उदार बनाया। सही जवाब हो जाएगा 56 का ए आर दोनों सही। ध्यान रखना, विकल्प होता कभी कभी बीच में ए आर, पहले उसमें सब में देखो सी में है, लेकिन यहाँ पहले दे दिया है, विकल्प थोड़ा ध्यान रखिए आप लोग। अगला प्रश्न है, एक नैतिक सिद्धांत डॉट डॉट की व्याख्या करता है। सही जवाब हो जाएगा 57 का ए, कोई कार्य सही या गलत क्यों होता है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखना ए। अगला प्रश्न है, नैतिक जीवन में भावनाएं होती हैं डॉट डॉट होती हैं। सही जवाब हो जाएगा ए, आवश्यक और अपरिहार्य। नैतिक जीवन में भावनाएं आवश्यक और अपरिहार्य होती हैं। अगला प्रश्न है, कला शब्द किस धातु से बना है। सही जवाब हो जाएगा 59 का, ध्यान रखना ए, कल धातु से। कला शब्द कल धातु से बना है। कला का शाब्दिक अर्थ होता है सुंदर अथवा जो आनंद प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, आर्ट शब्द प्राचीन लैटिन के किस शब्द से बना है। सही जवाब हो जाएगा 60 का ए, आर्ट्स। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, सभी लोगों को लाभ हो सके। आर्ट जो है लैटिन शब्द आर्ट्स या आर्ट्स से उत्पन्न हुआ है। ध्यान रखना, आर्ट जो है लैटिन शब्द है। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखना, आप लोग पूछा गया है। अगला प्रश्न है, सौंदर्य बोध प्राप्त करने के आवश्यक तत्व हैं। ए सत्य की खोज, बी खोज में शिवम की क्षमता, सी उपादेय ज्ञान प्रत्ययों के समन्वय द्वारा सौंदर्य बोध, डी उपयुक्त सभी। सौंदर्य बोध प्राप्त करने के आवश्यक तत्व हैं। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, परंपरागत रूप से कला को डॉट डॉट के रूप में परिभाषित किया गया। सही जवाब हो जाएगा 62 का सी,
प्रतिनिधित्व। अगला प्रश्न है दा विंची की मोनालिसा डॉट डॉट है ए प्रतिनिधित्ववादी, बी सार से दुर्बोध, डी गैर निरूपणी। सही जवाब हो जाएगा 63 का ए प्रतिनिधित्ववादी। तो दा विंची की जो मोनालिसा थी ये प्रतिनिधित्ववादी है। ये क्या है? कला थी, ठीक, कला एक कृति थी, दा विंची ने बनाया था इसे। अगला प्रश्न है या दृष्टिकोण की कला को उसके रूप से परिभाषित किया जाता है डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। सही जवाब हो जाएगा 64 का सी नियम निष्ठा। या दृष्टिकोण की कला को उसके रूप में परिभाषित किया जाता है, नियम निष्ठा के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है सौंदर्य कला का नमूना है ये अजंता एलोरा की गुफाएं, बी अशोक स्तंभ, सी स्वर्ण मंदिर, डी उपयुक्त सभी से। सही जवाब हो जाएगा 65 का डी उपयुक्त सभी से। अगला प्रश्न है कला शब्द में कौन सा विषय वर्ग सम्मिलित होता है? ये सजावटी कलाएं, बी दृश्य कलाएं, सी ललित कलाएं, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 66 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है सजावटी कला का प्रयोग की जाती है ये गहनों पर, बी ग्लास पर, सी धातु पर, डी उपयुक्त सभी पर। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी पर। अगला प्रश्न है कौन विश्वास करता है कि संगीत सभी विषयों में छात्रों की संप्राप्ति को बढ़ाता है? या कथन है। सही जवाब हो जाएगा 68 का डी सी जाल्टन कोडली का। अगला प्रश्न है डॉट डॉट एक ज्ञान, एक कौशल तथा एक शिल्प है, एक कला, बी संगीत, सी चित्रकारी, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 69 का ए कला जो है एक ज्ञान है, एक कौशल है, एक शिल्प है। अगला प्रश्न है कला सहायक है ये भाषा विकास में, बी निर्णय क्षमता की वृद्धि में, सी गत्यात्मक कौशलों के विकास में, डी उपयुक्त सभी में। सही जवाब हो जाएगा 70 का डी उपयुक्त सभी में। अगला प्रश्न है कला प्रकृति है और इसमें कल्पना भी है या कथन है। सही जवाब हो जाएगा ए अरस्तु का। अगला प्रश्न है प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला किस तरह पर बनाई गई है? सही जवाब हो जाएगा 72 का बी चट्टानों पर। अगला प्रश्न है होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? ये शैल चित्रकला, बी मधुबनी चित्रकला, सी पोथी चित्रकला, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 73 का ए शैल चित्रकला। अगला प्रश्न है बाघ में कितनी गुफाएं हैं? सही जवाब हो जाएगा 74 का ए 9। अजंता चित्रों का मुख्य विषय क्या है? सही जवाब हो जाएगा 75 का बी बुद्ध चरित्र। ठीक है, ये पीसीएस वगैरह में भी पूछा जाता है क्योंकि जो पेपर है शिक्षा में कला एवं सौंदर्य शास्त्र ये मैक्सिमम क्वेश्चन हिस्ट्री से हैं, आर्ट एंड कल्चर से। तो ये सारे प्रश्न पीसीएस से आईएएस में भी आते हैं, अलग लेवल थोड़ा आईएएस का उच्च रहते हैं, पीसीएस में पूछे जाते हैं। ठीक है, अजंता चित्रों का मुख्य विषय क्या है? बुद्ध चरित्र। अगला प्रश्न है पाल पोथी चित्र किस पर बनाए गए थे? सही जवाब हो जाएगा 76 का सी ताल पात्रों पर। भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय किसे दिया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ए बंगाल शैली को। चित्र रचना के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? सही जवाब हो जाएगा 78 का सी अच्छा रेखांकन। पुरातनता का उद्गम का अर्थ है या उस समय के सभी विक्रेताओं की सूची है जब वस्तु ने अपने निर्माता के कब्जे को छोड़ दिया जब तक कि या वर्तमान मालिक द्वारा अधिग्रहित न हो जाता। अगला प्रश्न है छात्रों के शैक्षिक विकास में कला है ये सहायक, विवादक, सी भी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए 79 का सही जवाब है ए। छात्रों के शैक्षिक विकास में कला क्या है? सहायक है, बाधक नहीं है। थांग ता एक मार्शल आर्ट के रूप में भारत के किस राज्य से जुड़ा है? महत्वपूर्ण है, ए मिजोरम, बी नागालैंड, सी मणिपुर, डी त्रिपुरा। सही जवाब हो जाएगा सी मणिपुर। एक मार्शल आर्ट है। ठीक है, थांग ता एक मार्शल आर्ट है जो मुख्य रूप से मणिपुर राज्य में प्रचलित है। थांग ता एक तलवार के संदर्भ करता है, ठीक है, तथा भाला को संदर्भित करता है। और भाला तलवार और भाला को संदर्भित करता है, तब भाला। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस भाषा को 2014 में केंद्र सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? सही जवाब हो जाएगा सी उड़िया। इस तरह से भाषाएं होता है तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। अगला प्रश्न है 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 कहाँ आयोजित किया गया था? ये नई दिल्ली, बी जयपुर, सी लखनऊ, डी शिलांग।
सही जवाब हो जाएगा 81 का, ध्यान रखना। सी लखनऊ। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी भारत की शास्त्रीय भाषा नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 83 का, डी हिंदी नहीं है, तमिल संस्कृत है। भारत में 6 भाषाओं तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम और उड़िया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में किस यज्ञ सामग्री में सुरा का प्रयोग किया जाता था? सही जवाब हो जाएगा 84 का, श्रोत्रामयी, श्रोत्रामणि। अगला प्रश्न है, वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा 85 का, गुप्त काल को वल्लभी काल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से संत समकालीन समाज की बुराइयों को उजागर करने के लिए जाने जाते हैं? सही जवाब हो जाएगा 86 का, क्षेमेंद्र। क्षेमेंद्र कश्मीर के प्रतिभा संपन्न कवि थे, वो संस्कृत के कवि थे। उन्होंने अपनी रचनाओं कला विलास, नर्ममाला में समाज की बुराइयों और भ्रष्ट तंत्र को उजागर किया। अगला प्रश्न है, ईश्वर की काव्य शक्ति का संकुचित रूप जो हमको भावबोध के लिए मिलता है, कला है या कथन है? सही जवाब हो जाएगा 87 का, जयशंकर प्रसाद का। अगला प्रश्न है, कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ? सही जवाब हो जाएगा 88 का, ध्यान रखना, सी 13वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है, कला शब्द की अनुकृति है या कथन है? सही जवाब हो जाएगा 89 का, सी प्लेटो का, कला शब्द की अनुकृति है। कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा 90, आपको पता है रविन्द्रनाथ टैगोर जी का है, तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। अगला प्रश्न है, कला में तत्व संबंधित है, ए रेखा, बी रूप, सी रंग, डी उपयुक्त सभी। कला में तत्व संबंधित है, सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। वही कलाकृति श्रेष्ठ है जिसमें प्रतिपादन होता है, ए सत्यम, बी शिवम, सी सुंदरम, डी उपयुक्त तीनों में। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त तीनों। अगला प्रश्न है, कला का विश्लेषण किया जा सकता है, ए कला सत्य की खोज और स्वयं सत्य, बी कला उपादेय है और कलाकारी भी है, सी कला सौंदर्य बोध है जिसकी भूत सौंदर्य ज्ञान पर आधारित है, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। सजावटी कला का प्रयोग की जाती है, ये गहनों पर भी, ग्लास, सी धातु, डी उपयुक्त सभी पर। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी पर। अगला प्रश्न है, शिवम ललित और उपयोग की दृष्टि से कलाओं के विभाग किए गए हैं, ए आचरण विषय कला, आर्ट ऑफ कंडक्ट, बी ललित कला फाइन आर्ट, सी उदार कला लिबरल आर्ट, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 95 का, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षा की दृष्टि से प्राचीन कला में कितने प्रकार की कलाएं थी? सही जवाब हो जाएगा 96 का, ए 2। कला को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, दृश्य कला, प्रदर्शन कला। दृश्य कला को भी 3 भागों में बांटा गया है, चित्रकला, मूर्तिकला, वस्तुकला, और प्रदर्शन कला को 2 भागों में बांटा गया है, कला और संगीत। ठीक है, तो याद रखना आप लोग। व्यवसायिक कला है, ए रंगाई, भाषण, सी भाषण क्या है यहाँ पर भूषण रहेगा, ठीक है, आभूषण रहना चाहिए। व्यवसायिक कला है, सी नहीं, ठीक है, ए रंगाई, बी भाषण, सी तर्क, डी सभी। तो व्यवसायिक कला क्या है? 97 सही जवाब हो जाएगा ए, रंगाई जो है ये व्यवसायिक कला है। अगला प्रश्न है, उदार कला है, सही जवाब हो जाएगा 98 का, सी व्याकरण। उदार कला शब्द को विशेष रूप से ललित कला के बजाय सीखे हुए कौशल के अर्थ में लेते हैं। उदार कला शिक्षा की उदार कला डिग्री कार्यक्रम या विश्वविद्यालय शिक्षा में अध्ययन को अधिक समानता संदर्भित कर सकती है। अध्ययन का ऐसा पाठ्यक्रम उन लोगों को विपरीत है जो मुख्यतः व्यावसायिक, पेशेवर, तकनीकी हैं। व्याकरण, बयानबाजी, तर्क, संगीत, ज्यामिति, अंकगणित और खगोल विज्ञान उदार कला है। अगला प्रश्न है, कला की शिक्षा अवसर प्रदान करती है, ए आत्म प्रदर्शन, बी आत्मनिर्णय का, सी आत्म अभिव्यक्ति का, डी सभी का। सही जवाब हो जाएगा 99 का, डी सभी का। अगला प्रश्न है, शिक्षा में कला का उद्देश्य है, ए शारीरिक विकास करना, बी देश की संस्कृति तथा सभ्यता का विकास करना, डी सृजनात्मकता का विकास करना, डी सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी।
अगला प्रश्न है, ध्यान में कुछ प्रश्न इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आ सकते हैं। पहला, सौंदर्य का वर्णन है, ए अभिज्ञान शकुंतलम में बी, मत्स्यकटकम में सी, ए बी दोनों डी में से कोई नहीं। दूसरा, कला की एक महत्वपूर्ण औपचारिक विशेषता डॉट डॉट है, ये सामाजिक अर्थ बी, विश्वसनीय प्रस्तुति सी, मजबूत भावनाओं को जगाने की इसकी शक्ति डी, जुटाना। अगला प्रश्न है, कट धातु का अर्थ क्या है, ए क्रोधित करना, बी प्रसन्न करना, सी भयभीत करना, डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, कला का शाब्दिक अर्थ है, ए सुंदर, बी कोमल, सी मधुर, डी उपयुक्त सभी। कला का संस्कृत में मूल शब्द है, ए कल, बी कैवल, सी कलाकार, डी में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, सौंदर्य शास्त्र के घटक हैं, ए प्रदर्शन कला, बी दृश्य कला, सी प्लास्टिक कला, डी उपयुक्त सभी। कला है एक कौशल, बी शिल्प, सी ज्ञान, डी उपयुक्त सभी। आप लोग प्रश्नों के जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए, एग्जाम में सीधे सीधे आपके आ सकते हैं। लिंक आप प्लेलिस्ट BD20 डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, 203 107 दिया गया है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। ठीक है, 203 मतलब हो गया राजा महेंद्र प्रताप सिंह BEd सेकंड सेमेस्टर, 107 मतलब हो गया आगरा यूनिवर्सिटी BEd फर्स्ट ईयर का। तो अगला जो प्रैक्टिस सेट हम लोग हल करेंगे, पेपर 203 शिक्षा में कला एवं सौंदर्य शास्त्र, इसका यूनिट 2, ठीक है, स्टैटिक एंड ओवरव्यू, सौंदर्य शास्त्र एक दृष्टिकोण। इसका जो आप लोग ध्यान रखना, महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग पढ़ के आए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हम लोग प्रैक्टिस सेट यहाँ हल करेंगे, कुछ नहीं किए तो कुछ मत कीजिए, सिर्फ सारे प्रैक्टिस सेट को अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, इससे सभी लोगों को लाभ हो सके। निवेदन है, वीडियो को लाइक जरूर किया करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।